अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। आज 17 अप्रैल है, हफ्ता और सन है 2021। जहांगीर तरीन साहब ने अपना एक डिस्प्ले किया है। उनके साथ 35 से 40 अरकान हैं, जिनमें 10 कौमी असम्बली के अरकान हैं और पंजाब असम्बली के भी 25 और 30 के दरमियान अरकान शामिल हैं। उनका दावा ये है कि उनके साथ और भी कुछ लोग हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने आज ये भी कहा इमरान खान साहब को, उनके साथियों ने और उन्होंने कि आप हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, हम आपको आखिरी मौका दे रहे हैं कि आप अपना जो ये जुल्म सितम हो रहा है हमारे ऊपर, इस पर हमारी बात सुनें, इस पर हमारी दादरसी करें और ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए और अगर हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम अपना फ़ैसला कर लेंगे। अब वो अपना फ़ैसला क्या हो सकता है? जो नंबर गेम है उसमें अगर ये 40 लोग तहरीक इंसाफ से हट जाते हैं तो इसका मतलब है कि कौमी असम्बली में भी 10 अगर अरकान है कौमी असम्बली PTI के अलहदा होते हैं तो वो जो वज़ारत उज़्मा है इमरान खान साहब की, उसको भी एक धचका लग सकता है और पंजाब में उस्मान बुज़दार की जो हुकूमत है वो भी ख़तरे में आ जाएगी। सवाल ये है कि जब वो ये कहते हैं कि ये आपको हम आखिरी मौका दे रहे हैं तो इससे क्या मुराद है? क्या वो किसी दूसरी जमात के साथ मिल जाएंगे या PTI के अंदर ही रहते हुए कोई ग्रुप बनाएंगे? अब थोड़ा सा कानूनी सूरत हाल हम देख लेते हैं। अगर तो ये अरकान वोट देते हैं वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ कौमी असम्बली में, तहरीक अदम एतमाद पेश होती है और वो वोट देते हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि उनकी कौमी असम्बली की जो मेंबरशिप है वो ख़त्म हो सकती है, इसलिए कि जो कानून है पाकिस्तान का, जो आइन है, वो ये कहता है कि नो कॉन्फिडेंस के मौके पर आप के इशू पर आप अपनी पार्टी क़यादत के ख़िलाफ़ वोट नहीं दे सकते। जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक पीपल्स पार्टी के लोग ये दावा करते हैं कि जहांगीर तरीन साहब का जो ग्रुप है वो हमारे साथ इन टच है। दूसरी जानब नून लीग के लोग ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बड़े पुरुमीद हैं और उनके राब्ते हैं जनाब जहांगीर तरीन साहब से, और इस बात का बड़ा इम्कान है कि अगर वो बाहर आते हैं तो जहांगीर तरीन साहब से उनकी मुलाकात भी हो जाए और वो जहांगीर तरीन साहब को पूरी अपनी सपोर्ट देंगे। अगर जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप PMLN के साथ मिल जाता है तो फिर इसका मतलब ये है कि जो हुकूमत है उस्मान बुज़दार साहब की, शहबाज शरीफ साहब शायद फिर इस पोजीशन में आ सकते हैं कि वो उनके ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस पेश करें। राब्तों की खबर तो है, आपस में मेल मुलाकातों की भी, खुफिया मुलाकातों की भी खबर है, लेकिन जहांगीर तरीन अपने करीबी साथियों से कह रहे हैं कि मैं तहरीक इंसाफ से अलहदा नहीं हूँगा। तो फिर इसका मतलब ये है कि तहरीक इंसाफ के अंदर ही कोई नया ग्रुप जो है वो बनाने की बात हो रही है। बहरहाल ये सूरत हाल बड़ी गंभीर है और PDM तो कुछ नहीं कर सकी इमरान खान साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़ और वो ख़ुद टूट फूट का शिकार हो गई। लेकिन जो जहांगीर तरीन साहब का फिनोमेना है, जो PTI का अपना जो अंदरूनी इख्तलाफ है या ये जो मामलात हैं, ये कोई नया रुख इख्तियार कर सकते हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने करीबी साथियों से ये कहा है कि मैं हर तरह की बात सुनने के लिए तैयार हूँ। अगर किसी के साथ ज़्यादती है तो उस ज़्यादती की दादरसी करने के लिए, उसका अजाला करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ना कोई मुझे ब्लैकमेल कर सकता है और ख़ास तौर पर एहतिसाब के मामले में मैं बिल्कुल ब्लैकमेल नहीं हूँगा। उन्होंने ये बात भी उन लोगों पर वाज़े की है जो ये कोशिश कर रहे थे कि ये मेल मुलाकातें हो जाएं, कि अगर कोई ये समझता है कि मुझे इस बात से डरा देगा कि अगर कि मेरी हुकूमत चली जाएगी तो कल की बजाय आज गवर्नमेंट चली जाए, मैं एहतिसाब के मामले पर बिल्कुल कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा, अक्रॉस द बोर्ड होगा। अगर मैं आज अपनी पार्टी के किसी आदमी को माफ़ी देता हूँ या उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई को रोकता हूँ तो फिर मेरे पास इस बात का कोई जवाज़ नहीं रहता जो इस वक्त अपोजिशन और बहुत सारे वो लोग जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई हो रही है। तो ये बिल्कुल इमरान खान ने आज भी वाज़े किया है, मुलाकात की कोशिश की जा रही है। मुझे ज़राए ने ये बताया कि जो नाराज़ MPs और MNAs हैं उनमें जहांगीर तरीन शामिल नहीं है। ये बहुत कोशिश हो रही है कि इमरान खान साहब के साथ उनकी मुलाकात हो जाए। पब्लिकली खान साहब ने ये कहा कि वो सुनने और मिलने के लिए तैयार हैं, लेकिन जहांगीर तरीन के साथ ही ये कहते हैं कि हमने उनको जो लेटर लिखा उस लेटर का हमें कोई जवाब नहीं आया, किसी ने हमसे रब्ता नहीं किया। ये भी साथी जो हैं ये मुलाकात करने के लिए, जहांगीर तरीन के साथी भी इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए बेताब बैठे हैं, तैयार बैठे हैं। ये एक इस वक्त सिचुएशन है
लेकिन जो तहरीक इंसाफ के अंदर के कुछ लोग हैं उनका ये कहना है कि ये अगले 1-2 दिनों तक खासी हद तक सिचुएशन डिफ्यूज़ हो जाएगी। लेकिन अगर डिफ्यूज़ ना हुई तो फिर एक पॉलिटिकल टर्मोइल, एक पॉलिटिकल अपहीवल, एक सियासी गर्मा गर्मी हलचल ये मुतवक्को है। दूसरी जानिब जो तहरीक लब्बैक के जो रहनुमा हैं उनके ख़िलाफ़ अब बाकायदा कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। उनके नाम 4th शेड्यूल में डाल दिए गए हैं, उनके अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए हैं और ये भी कहा गया है कि वो बताए बग़ैर अपने घर से दूसरे इलाके में नहीं जा सकते। कोई किसी उनके अकाउंट क्योंकि सीज़ हैं तो वो कोई लेन देन नहीं कर सकते, वो अपनी किसी प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकते और उन्होंने ये असासे किस तरह बनाए इसके बारे में एक इन्वेस्टिगेशन का उन्होंने आगाज़ कर दिया है। ये जो ख़बरें मुसलसल आ रही हैं कि थानों के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों पर जो लब्बैक के जो लोग गिरफ़्तार हैं उनके साथ तशद्दुद किया जा रहा है, बेईमाना तशद्दुद। उसकी वीडियोज़ आ रही हैं, मैं वो वीडियो आपको दिखा नहीं सकता, इंसान का दिल टूट जाता है, दिल दुख जाता है। और ये एक बहुत बड़ी कंस्पिरेसी है जिसमें उस जमात को जो कि नामूस रिसालत का नाम लेती थी उसको बिल्कुल विलन बना के पाकिस्तानी नेशनल मीडिया ने पेश किया। और बड़े अफसोस की बात है कि जिस तरीके से उनको बदनाम करने की कोशिश की गई। मेरी लब्बैक के कुछ लोगों से आज बात हो रही थी तो उन्होंने बड़े वैलिड सवाल किए हैं मुझसे। उन्होंने कहा कि आप ये मीडिया पर ये बात करें। मैंने कहा कि बिल्कुल आपकी जो बात है मेरे पास अमानत है और ये मीडिया पे मैं करूँगा बात और मैं ये कर रहा हूँ। उन्होंने ये कहा कि पूरी कौम ने देखा कि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पर लाहौर बार के लोगों ने हमला किया, लाहौर हाई कोर्ट के बार के लोगों ने बाकायदा एक जुलूस की सूरत में हमला किया। क्या लाहौर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन को दहशतगर्द तंजीम करार दिया गया? क्या इसको बंद किया गया? फिर उन्होंने ये कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब अतर मिनुल्लाह साहब के कमरे में उनकी अदालत में घुसे वकील, वहाँ पर मार धाड़ हुई, वहाँ पर चीफ जस्टिस साहब से रिपोर्टेडली उनके साथ जो कुछ भी उन्होंने किया वो बिल्कुल भी कानून के ख़िलाफ़ था। तो क्या उस तोड़ फोड़ के इल्ज़ाम में जो इस्लामाबाद बार एसोसिएशन है, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन या डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, उनको कालादम करार दिया गया? क्या उनके लोगों को गिरफ़्तार किया गया? फिर उन्होंने कहा कि आप हमें ये बताइए कि जो नैब के दफ्तर पर हमला किया मरियम नवाज़ साहबा ने, वहाँ पर जो कुछ भी किया, क्या उनको कालादम करार दिया गया? और फिर जाती उम्रा जो नाजायज़ जो घर उन्होंने जो बनाया था घर और उसके ऊपर एक इंतकाल कैंसिल हुआ, उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई और जिस तरह से शेर फोर्स को डंडा बरदार फोर्स बना के वहाँ पर अपॉइंट कर दिया गया है, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? क्या उनको कोई दहशतगर्द तंजीम करार दिया? तो ये नामूस रिसालत का नाम लेने वालों पर ये जुल्म और उनको ये दहशतगर्द तंजीम पहले मीडिया पर बना के पेश किया और अब उनको इस तरीके से उनके साथ जो जुल्म और ज़्यादती की जा रही है, तो इस पे पाकिस्तान के लोग जो हैं वो बिल्कुल नहीं बैठेंगे। और लाहेअमल लब्बैक के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि बिल्कुल किसी तरह भी इस बात को तस्लीम नहीं किया जाएगा। और ये लब्बैक के लोगों ने भी कहा कि जिन लोगों ने तशद्दुद किया, चाहे वो पुलिस वाले थे, चाहे वो कोई लॉ इन्फोर्समेंट वाले थे, वो उनके साथी नहीं थे। और अगर किसी ने किया तो वो शायद मुश्तिल हो गए होंगे, इसलिए कि उनके सामने जब उनके साथियों को गोलियां मारी गई तो फिर उनके अलावा उनके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था। इसके अलावा मेरे पास इतनी वीडियोज़ आई हैं जिसमें मैं आपको दिखा सकता हूँ कि तहरीक लब्बैक के जो कारकुन हैं, जहाँ पर धरने थे, जहाँ पर पुलिस थी, उनको वो जाके अफ्तारियाँ पेश कर रहे हैं, उनको शरबत पिला रहे हैं, उनके साथ मोहब्बत से पेश आ रहे हैं और बिल्कुल भी किसी के साथ कोई उन्होंने इस तरह का काम नहीं किया जिस तरीके से टीवी पर उनको मॉन्स्टर बना के पेश किया गया। ये सब कुछ ड्राफ्टेड लगता है, ये सब कुछ एक प्लानिंग का हिस्सा लगता है और वो प्लानिंग क्या है आने वाले दिनों में अनफोल्ड हो जाएगी। लेकिन जो कार्रवाई तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ की गई है, जिस तरीके से उनकी लीडरशिप को पाबंद, हज़ारों कारकुन इस वक्त उनके गिरफ्तार हैं, छापे अभी भी पड़ रहे हैं, ख़वातीन की बेहुरमती हो रही है, मारपीट इतनी थानों में हो रही है, उसकी फुटेजेस और वीडियोज़ आ रही हैं, दिल इंसान का दहल जाता है, टूट जाता है। मैं आपको वो चीज़ें दिखा नहीं सकता, लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि जो तहरीक लब्बैक के बारे में ये सोचता है कि वो कोई दहशतगर्द तंजीम है या उन्होंने को बहुत जुल्म किया है, यकीन करें ये एक वन साइडेड प्रोपेगेंडा है।
और उन लोगों को बदनाम करने की साजिश है। कहीं पर वाक़यात ज़रूर हुए हैं, लेकिन उसकी वजह ये थी कि जब साद रिजवी साहब को गिरफ़्तार किया गया, रिएक्शन में लोग बाहर आए तो उन पर सीधी गोलियां मारी गई एक प्लानिंग के तहत कि ये गुस्से में आएँ, ये पकड़ें लोगों को, मारपीट करें लॉ इन्फोर्समेंट की और उनकी वीडियोज़ बना के हम चलाएँ ताकि इनको हम बदनाम कर सकें, क्योंकि ये मंसूबा पहले से था कि इनको इस तरीके से कालेअदम करार देना है। तो बड़ा सवाल ये है, अब मंडे को पार्लियामेंट में पता चलेगा कि कौन किस में कितनी गैरत है और कौन किस तरह से बोलता है कि ये मुआहदा क्यों किया था आपने, धोखा क्यों किया आपने, मुआहदे पर अमल दरामद करने की बजाय आपने धोखा किया। तो ये बड़े अहम मामलात हैं। मैं अपनी हर वीलॉग में मैं आपके साथ जो अपडेट है लब्बैक की वो मैं आपको देता हूँ और देता रहूँगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि ये मामला पाकिस्तानियों के, मुसलमानों के दिलों के बहुत नज़दीक है और पूरे मुल्क में इस वक्त एक बड़ी बेचैनी है और लोग परेशान हैं। नामूस रिसालत पर यह रवैया ये किसी को भी काबिल कबूल नहीं है और एक ऐसी करारदाद, बेनाइन सी करारदाद पेश करके तो वो ये बताना चाहते हैं कि हम तो बात करना चाहते थे, लब्बैक बात नहीं करना चाहती थी, और ये एक प्रोपेगेंडा कि वो जी फलां वो बड़े इंतहा पसंदाना उनके ख्यालात थे और वो ताकत की बुनियाद पर ये सब कुछ करना चाहते थे। ऐसा तो नहीं है। एहतजाज उन्होंने किया, धरना दिया, उसके जवाब में आपने, हुकूमत ने एक मुआहदे पर दस्तखत किए। अब जब वो मुआहदे पर दस्तखत हो गए तो फिर उस पर अमल दरामद करने की बात थी। अगर उसमें तब्दीली करने की बात थी तो उसके लिए गुफ्तगू की ज़रूरत थी। उस गुफ्तगू की बजाय आपने पकड़ लिया साद रिजवी को, तमाम क़यादत को, मार पीट ये वो, और अब आप कह रहे हैं कि वो दहशतगर्द है। लोगों ने इस बात को रिजेक्ट कर दिया है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, पूरी दुनिया में जो मुसलमान, जो पाकिस्तानी रहते हैं, कि यहाँ पर लब्बैक के साथ जो कुछ किया गवर्नमेंट ने, लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। और आने वाले दिनों में हमें खैर की दुआ मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको सब्र दे और खैर करे और इस कौम पर रहमत करे। मुझे अपनी अगली वीडियो तक आप इजाज़त दीजिए, लेकिन मेरी आपसे इस्तदा जाने से पहले कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक वो उसकी इत्तला पहुंच जाए। और दूसरा, ये जो नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, आप प्लीज़ इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप करें। अपने वीडियो, छोटे छोटे सवाल हमें आप भेज सकते हैं, आप अपने मैसेज दे सकते हैं और हम कोशिश करेंगे आपके सवालात का जवाब जो है वो आपको पहुंचाएं और इंशाल्लाह हम आपकी आवाज़ बनेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।